Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six by Truth, always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट आर coming for you? Obviously, what is going to come for you? What are the events that are unfolding for you? सो दिस विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। बट उससे पहले हम देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, आपकी हालत किस प्रकार है, ताकि आप भी कोरिलेट कर पाए कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन, जो वर्तमान हालात है, कभी भी अगर वो इस रीडिंग को देखेंगे तो वो डेफिनेटली होगा। So what is the current condition? We do have the Eight of Wisdom, which is the Eight of Pentacles card. Okay. यहाँ पे है the Last Judgment. We do have Ace of Wisdom. We do have Seven of Shields. We do have Lord of Love. एंड हमारे पास है द कन्वेनेंजा विच इज़ द जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मॉन्सेगोर विच इज़ द टावर कार्ड। थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे प्रॉपरली। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है लिब्रा, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो। बेसिकली इंपॉर्टेंट नंबर्स विच आर एज 7, 8, 11 एंड 10 और एंड ऑल्सो 16, 7, 8, 11, 10, 20, 16। ओके, सो यहाँ पे वर्तमान हालत कुछ इस प्रकार है आपके। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी एफ़र्ट्स जो है, आपके परसिस्टेंट एफ़र्ट्स, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप मेहनत करते हैं, कभी कभी आप छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली कुछ लोग यहाँ पे मेहनत करते ही जा रहे हैं, मेहनत करते ही जा रहे हैं। बट आप ईश्वर परवरदिगार के जो है ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपके लिए सटीक फैसला तो ले ही लेंगे, वो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। कभी कभी आपका विश्वास डगमगा जाता है, कभी कभी आप अपने शेल में चले आते हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बाहरी जो दुनिया है उससे कहीं ना कहीं पे आप फिट नहीं बैठते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया में जाना ही नहीं चाहिए। यू जस्ट टेक रिट्रीट इनटू योर ओन शेल। और कभी कभी आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि मैं सारे सिचुएशंस को हैंडल कर लूँगा, और कभी कभी आपको लगता है मैं कर भी लूँगी या मैं कर भी लूँगा तो कौन मेरा साथ देने वाले हैं। मैं तो सब कुछ सही करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे कुछ लोग मेरे हालत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा आपको ज़रूर लगता है कि लाइक यू नो व्हाट, यू फील दैट हाँ, आपका जो है, आपके ऊपर आशीर्वाद है भगवान का, आपके पेरेंट्स का, बहुत सारे लोगों का, लेकिन जैसे आप चाहते हो वैसे कुछ एरियाज़ में वैसा हो नहीं रहा है। सो क्या वो कभी भी नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है, इज़ द फ्यूचर सो अनसर्टेन फॉर यू? यू समटाइम्स फील सो इनसिक्योर एंड इवन यू समटाइम्स बिकम सो जेलस ऑल्सो, यू फील, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कम, ठीक है, योग्यता वाले लोग, उनको ज़्यादा ही मिल जा रहा है, ठीक है। यू फील लाइक दैट, बट आर दे हैप्पी इन द रियल लाइफ? क्या आपने ये भी सोचा है? जेलसी एंड यू कैन से दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो होगा, सब लोग जेलस होते हैं, लेकिन आपका इसलिए जेलस होना है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो योग्यता नहीं रखते हैं वो अगर हो जाते हैं, और जो काबिल नहीं है वो अगर हो जाते हैं सिलेक्टेड या कहीं ना कहीं पे,
सो ये फिर नाइंसाफ़ी हुआ फिर आपके साथ, फिर आप क्या ही कर सकते हैं। समटाइम्स यू स्ट्रगल सो मच इन योर करियर और इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, यू ट्राई टू मेंटेन रैपो, आप रैपो रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है। जस्टिस एंड जजमेंट, यहाँ पे देखो एक साइड पे कहीं ना कहीं पे जजमेंट है और एक साइड पे जस्टिस है। सो इट मीन्स दैट यू समटाइम्स फील दैट यू आर अ विक्टिम, आपको ऐसा लगता है कि आप विक्टिम हो। आपको किसी ने तो ऐसा हुआ होगा कि आपको विक्टिम मेंटालिटी जो है आपका इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि कुछ लोग, बदमाश लोग ऐसा किया है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश भी की है, कई हद तक वो सफल भी हो चुके थे, अभी भी वो करने की कोशिश ही कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ योर फ्यूचर? अनएक्सपेक्टेडली व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम? व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से डेफिनेटली क्या आने वाला है। Unexpected blessings, miracles and abundance. What are those that are coming in my viewers' life? Nebula. Okay. We do have the steam. We do have the crystal. We do have the dilution, which is the world card. We do have the hail, H-A-I-L, hail. We do have the evaporation, which is the tower card. ठीक है, एंड उसके नीचे है डैम, उसके नीचे है मिस्ट। ठीक है, आपके ऊपर भगवान का, आपके ऊपर परवरदिगार का, आपके ऊपर जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके गार्जियन एंजल्स है, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील सच चेंजेस इन योर लाइफ दैट यू हैव बिन लुकिंग फॉर। कुछ सत्य आप जानना चाहते थे, ठीक है, कुछ ऐसा राज आप जानना चाहते थे, कुछ ऐसा मिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उससे ज़्यादा ही, ठीक है, आपको मिल जाएगा सारे राज, सारे आंसर्स। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे यू आर नॉट गेटिंग, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट रिसीविंग द आंसर्स फ्रॉम द हायर डिवाइन फोर्सेस एंड यू विल फील द मैजिक। यहाँ पे मुझे एक मैजिकल फीलिंग्स कुछ हो रही है, जैसे आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जैसे यहाँ पे देखो सारे मिरर्स हैं, यहाँ पे मिरर्स मीन्स द पैसेज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपका कनेक्शन एक और डायमेंशन तक पहुँचेगा, मे बी थ्रू मेडिटेशन। ऑल ऑफ अ सडन जो आप रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे थे, आपका विशेस मैनिफेस्ट होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है, बिकॉज यू विल गेट कनेक्टेड विद दैट वर्ल्ड ना। यहाँ पे देखो ऑल द स्टार्स आर हियर। सो आपके लिए आने वाले समय में आप देखोगे कि अचानक से अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं जो नहीं आ रहे थे बहुत टाइम से, एंड डेफिनेटली आई कैन सी द वाइब्रेशन इनसाइड यू इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। ऑल ऑफ अ सडन आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको लगेगा ठीक है मैं भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी की भी साथ की ज़रूरत नहीं है, इतना पेचीदा लोग मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना फ्रीडम पसंद है। एंड यू विल बिकम सो रिबेलियस कि नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं करना है जो मैं नहीं चाहती हूँ, जो मैं नहीं चाहता हूँ, वो मैं कतई नहीं करूँगा, वो मैं कतई नहीं करूँगी। ठीक है, यू विल जस्ट, जैसा होता है ना कि विल देयर विल बी लाइक ब्लॉसमिंग, ओके, यू कैन से abundance in your life. You will feel the fragrance of yourself only. And आपकी ये खुशबू दूर दूर तक फैलेगा। कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ चीज़ आपके सामने जब आएगा, जैसे होता है यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या है, द क्रिस्टल क्लियर थिंग्स विल बी देयर। लाइक यहाँ पे जो है वो है एक स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं और स्नोफ्लेक ऐसा माना जाता है वो कोई इंसान नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली ऊपर से गिरता है और अलग अलग शेप होता है एक एक का। सो योर क्रिएटिव आइडियाज़, राइट, योर इमेजिनेशन विल बी सो मच स्ट्रॉन्ग देन एवर बिफोर।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसी तरह से अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज़ द वैल्यू, आई विल जस्ट गो इन टू द डेप्थ बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था एट ए टाइम, यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इट। यहाँ पे जैसा होता है ना, द पर्सन इज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसका पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट है कि वो होके रहेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी है। एंड विथ योर एनर्जी, ठीक है, विथ योर मैनिफेस्टेशन, विथ योर पावर विल मेक थिंग्स हैपन। आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं, आप ऐसा सोचेंगे, आप फिर करके दिखाएंगे उसको। जो आपको सोच रहे थे कि आप पीछे ही रह जाओगे, आप कभी भी फ्रंट में नहीं आ पाएंगे, आपका एक्सपोजर कभी भी नहीं हो पाएगा, सो यू विल प्रूव देम रॉन्ग एंड डेफिनेटली विल एंजॉय द ब्लिस ऑफ नेचर। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है कि रियूनियन होगा, अवेकनिंग ऑफ योर एनर्जीज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ जगह पे यहाँ पे देखो इवापोरेशन, विच मीन्स क्या है यहाँ पे ना, कुछ डेजर्ट जैसा सिचुएशन आपके पास हो सकता है। डेजर्ट जैसा सिचुएशंस आपके पास हो सकता है कि कुछ चीज़ों की कमी हो, लेकिन आप उस चीज़ का मेक ओवर, दैट इज़ दैट आपका जो है ना, जो भी चीज़ कमी होगी उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक टावर है, यहाँ पे भी टावर है। सो जो भी जैसे भी तहस नहस आपकी ज़िंदगी को करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट मीन्स व्हाट यू नो, एक टावर है गिराने का, कोलैप्स का, और दूसरा जो है एनर्जी है उसको बिल्डअप करने का। क्या रेगिस्तान में लोग नहीं रहते हैं? क्या नहीं होता है वहाँ पे लाइफस्टाइल? ऑब्वियसली होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से, नो, दे आर ऑल्सो लिविंग, ओके। सो योर लाइफ विल कंटिन्यू लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, नो। डेफिनेटली यहाँ पे देखो फ्रूट्स है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कम इन टू द, देखिए वहाँ पे क्या था, फूल था, और यहाँ पे क्या है, फ्रूट है। सो इट इज़ गोइंग टू मैच्योर, ऑब्वियसली उसका स्टेज जो है, आप लेवल जो है वो क्रॉस करेंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.